तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। जैसे कि रज्जु को रस्सी के समान मतलब सब कार्य पवन करवाती है। ये भी सिद्ध है कि सब कार्य पवन करती है। तो पवन कैसे? देखो संबंध है कि जैसे हम जिस प्रकार की चेष्टा करेंगे उससे आगे अन्य चेष्टा उत्पन्न होगी। जैसे हम धक्का देंगे उससे अन्य प्रकार की धक्का रूपी ही क्रिया उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही जैसे कि इसमें उदाहरण के तौर पर है, जैसे कि रस्सी में जो क्रिया होती है, रस्सी को हम कैसे घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, इधर उधर घुमाते हैं। तो उसमें अनेकों प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसे ही जैसे कि हम हमारे पे कोई कार्य भिन्न नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ सोच रहे थे हम, तो सोचते सोचते हमने अपने अनुसार किया, किसी को अच्छा नहीं लगा, तो ये हमारी चेष्टा है। हम किसी को अच्छा, देखो हम सोच रहे थे कि पहले तो हम सोच रहे थे कि मैं ये कार्य कर लूँ। जब तक ये नहीं था हमारे दिमाग में कि इसे अच्छा लगे ना लगे व्यक्ति को, हमने कर लिया, दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा। फिर हम सोचते हैं कि इसे अच्छा क्यों नहीं लगा। फिर हम उस अच्छा लगाने के लिए कुछ से कुछ नया नया कुछ और अन्य चेष्टाएं करने लगते हैं पवन के द्वारा, मतलब एक तरह से कि इसको अब जा अच्छा करवाने के लिए। परंतु देखो हम पहले भी वही हम ही थे जो बिना किसी को अच्छा करवाने वाले खुद अपने लिए कर रहे थे। और वही हम थे जो चाह रहे हैं अब कि इसको अच्छा क्यों नहीं लगा, अब इसके लिए अच्छा मैं कर दूं। तो मतलब आप इस चक्कर में फिर लट्टू की तरह संसार में घूमते रहोगे, क्योंकि आप ही है, आपकी इच्छा है। तो इच्छा को, क्योंकि संसार तो पत्थर है, वो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। मतलब अपनी तो इच्छा बढ़ाता चला जाएगा परंतु दूसरों की इच्छा की नहीं समझता है। ऐसा पत्थर इंसान होता है। विद्वान तो समझते हैं थोड़ा थोड़ा, परंतु वो सामान्य इंसान तो एक तरह से तो वही है कि अपनी इच्छा बदलते रहते हैं, दूसरों की इच्छा कम समझते हैं, दूसरों की इच्छा अपने अनुसार समझते हैं कि हाँ वो सही है तो वो सही ही होगी। जो मैंने पहले सोचा था उसके विषय में, जो मैं सोचता हूँ उनके विषय में, तो अब वो ही बनाए रखता है। अपने विषय में तो किसी को अच्छा करवाना चाहता है फीलिंग, किसी को अपने अनुसार किसी को अच्छा करवाना चाहता है, कभी अपने अनुसार देखता है, कभी उनके अनुसार देखता है, अपने लिए तो करता ही, वो तो बात कह दी हमने। देखो कि तो यही है कि क्यों इस संसार में लट्टू की तरह घूम रहे हैं, लट्टू की तरह इस संसार में लट्टू की तरह घूमोगे। तो फिर यही बात है कि लट्टू की तरह आप घूम रहे हो तो आपने निकलने वाले भी तो आप ही हो, क्योंकि आपकी इच्छा तो इच्छा कम करो। एक भजन भी है कि क्यों लट्टू की तरह संसार में घूम रहा है, इस संसार ले चल कोई नहीं तेरा यहाँ पर मुसाफिर, इस संसार से चल। तो इत्यादि इसमें यही है कि सबकी क्रियाएं पवन के द्वारा ही होती हैं। और सब पदार्थ विकता है तो एक दूसरे हम जैसे कि कोई भाग रहा है, तो भागता भागते हो किसी की आवाज़ थोड़ा सुन लिया, किसी का समझ तो नहीं पाएगा। तो मतलब किसी के समझने के लिए आपको उसके अनुसार बदलना पड़ेगा। अपनी क्रिया तो आप बदलते रहते हो परंतु उसे तो है कि स्थिर स्थिति रह कर भी सुनना पड़ता है। तो ये पवन की है कि हम सुनना नहीं चाहते, अपने अनुसार तो बदलना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम जब सुनते भी नहीं तो इस संसार में सीखना हो तो निजी नज़र से देखना पड़ेगा, निजी इच्छा हो। और जो किसी को सीखना नहीं तो किसी को एक ही नज़र से देखेगा। तो जिसे सीखना हो अन्य अन्य नज़र से देखता रहे दूसरा व्यक्ति को, तो भी अच्छा है। हम सफल तो दूसरा व्यक्ति भी हमें सफलता की नज़र से देखेगा, हम असफल तो दूसरा व्यक्ति हमें असफल तो देखेगा। मतलब वो कुछ भी हमें आगे कुछ सहायता नहीं दे सकता, तो यही की है। और वो सहायता नहीं दे सकता हमें क्योंकि वो भी हमें असफलता देखेगा। तो संसार में ये है कि आंधियाँ चारों तरफ से घेर लेती हैं। अगर कुछ चीज़ मिल रही तो हमें तो मिल रही, जब कुछ चीज़ नहीं मिलती मतलब कठिनाई से निकल सकें हम, तो पता लग जाए कि हाँ इस कठिनाई से मैं निकाल सकूँ। अब भी जोश है, इसलिए नहीं जब कठिनाई का पता ही नहीं हमें कुछ, तो फिर संसार में रहकर क्या करना। ऐसा फिर विद्वान हो जाए कि कठिनाई तो ये व्यक्ति उत्पन्न करे क्योंकि मैं अच्छा चाह रहा, और अच्छाई कोई सुनना नहीं चाहता। अच्छाई तो मैं इन्हें समझाऊंगा तो मेरा भी वो एक तरह से समझ जाते हैं वो।